मेहंदी बना ली, फिर शाम को औरतें बैठती हैं, नीचे रखती हैं रेता, ऊपर गागर, उसके ऊपर कुरान शरीफ, उसको घुमाती हैं। अगर बाकी तुम्हें लग रही दुआ तुम्हारी कबूल नहीं हुई तो अगर हिम्मत है तो गड्ढे में रखो गागर को, फिर घुमा के दिखाओ। अभी रेता है ना, रेते के ऊपर तो घूम ही जाएगा वो। अपने घर के अंदर आप देखो, कुरान शरीफ मत रखो उसके ऊपर, ऐसे भी हाथ रखोगे ना रेते के ऊपर गागर रख के, तब भी घूम जाएगी रेते की वजह से वो। गड्ढे में रखो तुम गागर और घुमा के दिखाओ, तुम्हारा बाप भी आ जाए घुमाने के लिए है। और तो अजीब अजीब मामला है साहब ये। तो ये सब क्या गलत है ना भाई। अच्छा एक चीज़ और, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ अगर थोड़ा बीमार पड़ गया, उन्होंने कहा साहब मैं इसको इमाम हुसैन का फ़कीर बनाऊंगी। अरे इसको आलिम दीन बना, हाफिज़ कुरान बना, फ़कीर बनाने के बाद शुरू से कर दी तो फिर मांगता कि खाएगा फिर वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं जो वीडियो शूट करने वाला हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, तो लोगों से मैं कुछ उनकी राय जानना चाहता हूँ। मुहर्रम के महीने के अंदर जो खुराफातें, गाड़ी निकलने ज़रा, जो खुराफातें आज के वक्त में पैदा हो गई है ना, कि मुहर्रम का महीना जब आता है तो साहब लोगों ने क्या कर रखा है कि लकड़ी की मेहंदी बना ली है और वो मेहंदी के अंदर चिराग रखा और लेकर जा रहे हैं कि साहब ये मेहंदी है। क्या मेहंदी है? वही लकड़ी है ना वो, तो उसको लोगों ने मेहंदी बना रखा है। दूसरा मामला ये साहब, घरों के अंदर औरतें शाम को बैठ जाती हैं, उन्होंने नीचे रेता रखा, ऊपर एक गगरी रखी, उसके ऊपर कुरान रखा, अब बैठ के उसको घुमाने के लिए कहा जिसके नंबर पर घूम गई उसको दुआ कबूल हो गई। साहब ये घूम गई दुआ कबूल हो गई, नहीं घूमी दुआ कबूल नहीं है। तो इसके बारे में लोगों से राय लेना चाहूँगा। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या हुआ आपका? कौसर खान। कौसर खान, माशाल्लाह। कौसर भाई आपसे बस यही सवाल कर रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ, आपकी राय लेना चाहूँगा कि मतलब जो मुहर्रम के महीने में लोग मेहंदियाँ निकालते हैं, लकड़ी की बनाते हैं, साहब ये मेहंदी है, और फिर मतलब शाम को औरतें बैठ जाती हैं, गगरी रखती हैं, कुरान रखती हैं, उसे घुमाती हैं, और जिसके नंबर पर घूम गई कहा कि साहब तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। तो क्या ये जायज़ है? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है मुहर्रमों को बनाना चाहिए, ढोल नहीं बजाना चाहिए, मेलों में नहीं जाना चाहिए औरतों को। अपने एक जगह जो भी फातिहा दरूद पढ़वानी है उनको लगवा के दुआ वहीं पे कर लेनी चाहिए उनसे। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, मुहर्रम के महीने के अंदर जो भी तुम्हें फातिहा लगानी है, ठीक है ना, जो तुम्हें दुरूद वगैरह भेजना है, ठीक है ना, और जो भी तुम्हें अच्छे काम करना है वो कर लो। लेकिन मुहर्रम का जो महीना है उस महीने के अंदर हम ताज़िया जो है वो बना सकते हो, जहाँ तक शरीयत ने हुक्म दिया उसको बनाने की, ठीक है ना। लेकिन ये जो खुराफात पैदा हो गई है ना कि साहब मेहंदी बना लेना लकड़ी की, बच्चे बेचारे मगरिब के बाद से निकल जाते हैं गलियों के अंदर, मेहंदी लकड़ी बनाकर 3 कैमें खड़ी कर ली उसको लेकर, ठीक है ना, और उसमें साहब एक क्या है, मेहंदी बना ली, फिर शाम को औरतें बैठती हैं, नीचे रखती हैं रेता, ऊपर गागर, उसके ऊपर कुरान शरीफ, उसको घुमाती हैं। अगर बाकी तुम्हें लग रही दुआ तुम्हारी कबूल नहीं हुई तो अगर हिम्मत है तो गड्ढे में रखो गागर को, फिर घुमा के दिखाओ। अभी रेता है ना, रेते के ऊपर तो घूम ही जाएगा वो। अपने घर के अंदर आप देखो, कुरान शरीफ मत रखो उसके ऊपर, ऐसे भी हाथ रखोगे ना रेते के ऊपर गागर रख के, तब भी घूम जाएगी रेते की वजह से वो। गड्ढे में रखो तुम गागर और घुमा के दिखाओ, तुम्हारा बाप भी आ जाए घुमाने के लिए है। और तो अजीब अजीब मामला है साहब ये। तो ये सब क्या गलत है ना भाई। अच्छा एक चीज़ और, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ अगर थोड़ा बीमार पड़ गया, उन्होंने कहा साहब मैं इसको इमाम हुसैन का फ़कीर बनाऊंगी। अरे इसको आलिम दीन बना, हाफिज़ कुरान बना, फ़कीर बनाने के बाद शुरू से कर दी तो फिर मांगता कि खाएगा फिर वो, है ना। तो वो कहाँ तक, मतलब क्या ये चीज़ दुरुस्त है? मैं इनसे भाई से मतलब राय लेता हूँ। भाई 1 मिनट आएंगे? अरे बोलना नहीं आता भाई, खाली पूछना, भाई से पूछ देता हूँ। हाँ भाई क्या नाम हुआ अपना? शरीफ भाई, मैं आपसे मतलब सिर्फ आपकी राय लेना चाहूँगा। जो मुहर्रम के महीने में खुराफातें पैदा हो रही है ना कि साहब बच्चा जब पैदा हुआ तो कहा कि साहब इमाम हुसैन फ़कीर बनाएंगे उसको, फिर इसको घर घर भेजना है मांगने के लिए, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये गलत है, हाँ गलत है। और ढोल तमाशे बज रहे हैं मुहर्रम के आगे, ये भी गलत, शरीयत के हिसाब से गलत है। हमारी माँ बहन है, हमारे घर में मैयत होगी, ढोल तमाशे बजे तो कितना देखो शरीफ भाई, कितनी बड़ी शरीफ भाई ने बात बोल दी कि अगर ताली नहीं बेटा, कितनी बड़ी बात शरीफ भाई ने बोली, अगर तुम्हारे घर में मैयत हो गई है तो तुम ढोल तमाशे बजा कर दिखाओ, तुम्हारे अगर हिम्मत है तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। जैसे पराए घर में मैयत आज हमारे घर में, ऐसी हमारे घर में मैयत। और ये बात ठीक है, हमने देखा है, मतलब किसी के यहाँ पर शादियों में डीजे वगैरह आया हुआ होता है, गाँव में कोई मौत हो जाता है तो कहते हैं यार डीजे मत बजाओ, फला क्या मैयत हो गई है। जैसे डीजे में इतने पैसे बर्बाद करते हैं, इसकी जगह 10-20 हज़ार रुपये, 10-5 हज़ार रुपये मदरसे मस्जिद में दें, या गरीब लड़की शादी कराएं, वो बेहतर है। दुनिया में फल मिलेगा, अल्लाह देगा, और आखिरत में मिल नहीं मिला है, दुनिया पे भी अल्लाह ताला देगा। माशाल्लाह, सोच देखिए भाई कितनी अच्छी है, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं भाई, सोच कितनी अच्छी है साहब। जो तुम पैसा ख़राब करो, बर्बाद कर रहे हो फालतू गाँव में, 1 लाख 50-50 हज़ार रुपये बहुत गलत है। अब 10-20 हज़ार रुपये वैसे दो, किसी गरीब लड़की शादी कराओ, मदरसे में मस्जिद में दो, वो यहाँ पे भी अल्लाह ताला देगा, और वहाँ तो मिलेगा, दुनिया पे भी फल मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा।
माशाल्लाह, बहुत भाई ने हमारी बेहतर बात की है। जो साहब आप पैसा बर्बाद कर रहे हो दुनिया पे, डीजों में बर्बाद कर रहे हो, फालतू चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो, वो किसी गरीब की मदद तुम कर दो, मस्जिद में दे दो, खुदा के घर के लिए, मदरसे में दे दो आप, वो आपके लिए दुनिया में ही फ़ायदा है और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका आपको फ़ायदा देगा। लेकिन जो खुराफातें पैदा हो रही हैं मुहर्रम के महीने में, ये साहब ये नहीं होना चाहिए। जो भी खुराफातें पैदा हो गई हैं मुहर्रम के महीने में, भाई 1 मिनट रुकेंगे आप, अगर टाइम हो सिर्फ 1 मिनट का। अब नाम बताएंगे भाई अपना? हाफिज़ सुलेमान। अरे माशाल्लाह सुलेमान भाई, हाफिज़ सुलेमान साहब, बस यही मशवरा आपसे कर रहा हूँ कि मतलब जो मुहर्रम के महीने में ढोल तमाशे हो रहे हैं, औरतें मुहर्रम के ताजी के नीचे से निकल रही हैं, है ना, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? गलत है ये, गलत है ना, सरासर गलत है। बहुत शुक्रिया भाई। देखिए हमारे भाई ने, हाफिज़ साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की। साहब ये गलत है, शरीयत में जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे कोई भी करता हो, गलत तो गलत है साहब। तो ये सारी की सारी खुराफातें मुहर्रम के महीने में नहीं होना चाहिए। तो अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम निजामुद्दीन है। निज़ामुद्दीन, माशाल्लाह। जब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब जब ये मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो किसी के जब बच्चा पैदा होता है तो सब औरतें मन्नतें मांगती हैं, साहब मैं इसको इमाम हुसैन का फ़कीर बनाऊंगी। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो पैर चलने के लायक हो गया या गोद में ही है, तो उसको साहब हरे कपड़े पहनाकर, हरी टोपी उड़ाकर घर घर उसको मांगने भेजा जाता है। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, कोई दोस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है ना? हाँ जी। और मतलब दूसरी बात यह है कि लोग शाम को, हमारी माँ बहनें घर के अंदर रेता रखती हैं, घाघर रखती हैं, उस पर कुरान रखती हैं, उसको घुमाती हैं। साहब अगर घूम गया दुआ कबूल होगी, नहीं घुमा कबूल नहीं होगी, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये कोई दुरुस्त नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप नेकी और शहादत के लिए आकर कोई आप अच्छा काम करना चाहोगे तो उसमें कोई गुनाह तालीम नहीं है और आप इससे गुनाहों से बचोगे। बेशक अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाहों से बचना चाहिए और बेशक गुनाहों से बचना चाहिए, है ना। तो ये खुराफात जो पैदा हो गई है ना साहब, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ दुआ क्या मांगे, इसको मैं फ़कीर बनाऊंगी साहब। अरे दुआ मांगो, माशाल्लाह बच्चा हमारा सही सलामत रहेगा, आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज़ कुरान बनाएंगे, है ना, अच्छी इसको तरबियत देंगे तो उसको साहब फ़कीर बना दिया जाता है। ये सारी की सारी खुराफात क्या है, ये गलत है। तो जो भी खुराफात ये पैदा हो रही हैं, ठीक है ना, तो इन खुराफातों से बचना चाहिए। फिर दूसरी बात ये बात सच है कि जो अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं वो मुर्दा नहीं होते हैं, वो शहीद होते हैं, वो ज़िंदा होते हैं, ठीक है ना। हम उनको मुर्दा भी नहीं कहते, बल्कि कुरान तो कहता है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको तुम मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो ज़िंदा है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया है, ठीक है ना। तो मतलब वो तो ज़िंदा हैं, ज़िंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, तो वो ज़िंदा है। इमाम हुसैन कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं, सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। लेकिन साहब ज़रूरी ये है कि इन खुराफातों से बचा जाए, कि सारी की सारी बुराइयाँ जो समाज के अंदर फैल रही हैं, इन बुराइयों से बचा जाए। चचा हमारे आइन से ज़रा करते थोड़ी बात। चचा आप सामने आएंगे? एक मिनट अपना नाम बताएंगे? फ़ारूक भाई। चचा मैं आपसे बस यही मालूम कर रहा हूँ, जो मुहर्रमुल हराम का महीना अब आ रहा है ना, थोड़ा घूम जाइए जरा कैमरे की तरफ। ये मुहर्रमुल हराम का जो महीना आ रहा है, इसके अंदर जो खुराफात पैदा हुई हैं, ढोल ताशे उसको लेकर औरतें साहब ज़ारत के नीचे से निकल रही हैं अपने बच्चों को लेकर, फिर हम घुमा रहे हैं गलियों में, फिर मेलों में लेकर जा रहे हैं, फिर उसको एक जगह दफन कर दे रहे हैं, उसको हम करबला बोल रहे हैं। तो वो घुमाना, ये सब ढोल तमाशे, क्या ये सही है? नाजायज़ है, नाजायज़ नहीं होना चाहिए ना। ये तो वही हो गया जो हमारे साथ में हुआ, जो लोगों ने करा, हमारे साथ भी हो गया कि उनकी गर्दन काट के हम घुमा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ इसे? ये तो हराम हो गया हम लोगों के लिए। देखिए चचा ने कहा कि मतलब करबला के मैदान में यजीदियों ने उनकी गर्दन को काट कर उन्हें घुमाया था, आज हम भी घुमा रहे हैं। बाकायदा बना के एक जगह रखने के बाद दरुद फ़ायदा होती है, ऐसा नहीं हो उसे घुमाएं, तो घुमाने से फ़ायदा क्या है? दरुद फ़ायदा जहाँ भी एक जगह अपने हमारे कोई जनाजा है, कोई हो जाता है, तो एक समझ लो कि उसे एक जगह रखने आते हैं लोग, उसे देखने आते हैं। उसे यह नहीं कि जगह जगह हम घुमा रहे हैं, उसकी बेअदबी कर रहे हैं और सिर पे अपने गुनाह ले रहे हैं। जनाजा जहाँ रखा है, जब उसका दफनाने का टाइम हो जाए तो उस जनाजे को दफना दिया जाए, उसे गली गली मोहल्ले में घुमाना बहुत सख्त गुनाह है। देखिए ये सारी की सारी बातें आपने वीडियो के अंदर देखी, जो भी हमने आपको मैसेज दिया, लोगों से हमने बातचीत बहुत शुक्रिया सर। अरे सैयद साहब बहुत शुक्रिया। तो ये सारी की सारी खुराफातें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। आखिर मतलब इनका ज़िम्मेदार कौन है, कौन रोकेगा? देखिए सबसे बेहतर बात ये, हम एकदम मतलब समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे घरों के अंदर जो मामला है, अपने घरों से अपनी माँ बहनों को तो रोक सकते हैं ना। अगर हम अपनी माँ बहनों को रोकेंगे तो फिर मेलों में कौन जाएगा? क्यों फिर ये मेले लगाएंगे? लोगों को तो साथ दुकानदारी करनी होती है, उन्हें अपना फ़ायदा उठाना होता है, तो वो तो मेले लगाएंगे ही लगाएंगे। तो भाई गुजारिश ये है, ये कम से कम अपने घरों के अंदर ये माहौल पैदा करो, शरीयत का माहौल पैदा करो, अच्छी बातें घर वालों को बताओ और अपनी माँ बहनों को बिल्कुल
बिलखुसूस मेले में जाने से ज़रूर रोको, क्योंकि आज आप अगर आप उनको मेलों के अंदर भेजेंगे, कल क़यामत के दिन जवाब कोई गांव वाला नहीं देगा, आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे, आप खुद उसका जवाब देंगे। जब अल्लाह फरमाएगा बता तूने अपनी माँ बहन को मेले के अंदर क्यों भेजा था, तो जिम्मेदार उसका कौन होगा? हम खुद इसके जिम्मेदार होंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग अपनी माँ बहनों को क्या है मेले में जाने से रोके। बहुत शुक्रिया भाई।